The United Kingdom and India have formally launched free trade agreement talks in New Delhi. The aim is to wrap up a trade deal by the end of this year. Both nations are hoping a deal will boost annual bilateral trade by billions of dollars. Britain has made a deal with India one of its post-Brexit priorities, now that it's free from the European Union's common trade policy. तो जब से यूके में बोरिस जॉनसन ने एज अ प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दिया है एंड उसके बाद लिज ट्रस ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपना ओहदा संभाला है, तब से ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया और यूके इन दोनों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था ये शायद अब नहीं होगा। पर सवाल ये आता है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, और अगर इंडिया और यूके इन दोनों के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो हमें आपको क्या फ़ायदा होता, इंडिया और यूके को क्या फ़ायदा होता। क्योंकि एट द एंड ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया को फ़ायदा हो रहा है इसीलिए यूके, हाँ हमने आपके ऊपर बहुत सारा जुल्म किया था तो आप एक काम कीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपको फ़ायदा होगा। या फिर इंडिया भी ऐसा नहीं करने वाला कि हाँ यूके को बहुत फ़ायदा हो रहा है चलो यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होता है तभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। तो वही हम देखेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। अगर इंडिया और यूके के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो एज एन इंडिविजुअल हम लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात हमारे जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा या फिर जैसा न्यूज़ में दिखा रहा है कि लिज ट्रस हो गया, उसके बाद यूके का जो होम मिनिस्ट्री है वो हो गया, ये सब मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं चाह रहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। तो वही हम सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो एक्साइज होता है, इंपोर्ट ड्यूटी होता है, वैट होता है, ये सब ना के बराबर होता है या फिर फ्री होता है। फॉर एग्जांपल आज इंडिया यूके को सबसे ज़्यादा क्या करता है, आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंडिया से यूके एट द एंड शायद 46% इंडिया का एक्सपोर्ट जो है उसमें से 46% इंडिया यूके को आईटी सर्विस में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से बड़े बड़े कंपनीज लाइक इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, माइंडट्री हो गया, ये सब कंपनीज काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आईटी में 100 रुपये का सामान जो सर्विस है, सॉफ्टवेयर है, वो मैंने यूके को दिया इंडिया से, ऑर्डर के उस पर क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यूके क्या करता है, यूके बोलता है कि 100 रुपये का है तो इस पर हम 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो वहाँ का कंपनी है उसे ये सेम सॉफ्टवेयर 120 में पड़ेगा। अब 120 में पड़ेगा तो जो 20 रुपये है वो गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए लेगा, ये इंडिया भी लेता है। जैसे इंडिया में शायद इंपोर्ट ड्यूटी होता है, उसके बाद जीएसटी लगता है, ऐसे बहुत सारे लगते हैं। तो अगर इंडिया और यूके इन दोनों के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है और ये किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू होगा ये दोनों देश के गवर्नमेंट मिलकर तय करते हैं। तो अगर इन दोनों देश के गवर्नमेंट के बीच में ये तय होता है कि आईटी सर्विसेज के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये आएगा, तो कल से जो 100 का सामान 120 में यूके को मिल रहा था वो अब 100 का सामान हार्डली 105 में या फिर 6 में मिलेगा। तो उधर का जो पर्सन है जो 120 में खरीद रहा था अब उसे 106 में मिलेगा, तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। उस प्रॉफिट से वो क्या कर सकता है, वो और सामान इंडिया से परचेस करवा सकता है, इंडिया से बाई कर सकता है। तो जब ये होगा तो इंडिया का आईटी इंडस्ट्री भी और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, और ये जब बाहर जा रहा है तो ये हमारे एक्सपोर्ट में काउंट हो रहा है, हमारे जीडीपी में काउंट हो रहा है, तो इससे हमारा ओवरऑल जीडीपी भी ग्रो होगा। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे कोई भी दो कंट्री अपने बीच में कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए या फिर सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, टैक्स हो गया, ये सब बिल्कुल ख़त्म कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा लो कर देता है। तो अब सवाल आता है कि इंडिया और यूके ये दोनों आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पार्टनर क्यों बनना चाहते हैं। तो ये दोनों बनना चाहते हैं क्योंकि इंडिया यूके का 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सिर्फ 2021 में इंडिया ने यूके को शायद मेरे ख्याल से 17 बिलियन पाउंड्स का गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया था। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये 17 बिलियन जो है इसमें से 45% यानी कि लगभग 7 बिलियन पाउंड सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री से आया था। अब इंडिया का जो टोटल जीडीपी है उसमें अगर आप देखेंगे उसका 8% आईटी इंडस्ट्री से आता है। तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया, उस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही टैक्स लगना बंद हो जाएगा तो वहाँ पे जो 100 रुपये का सामान है, अब इंडिया से जो 100 रुपये का सॉफ्टवेयर जा रहा था वो 120 रुपये की जगह वहाँ पे 102 रुपये में मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा वहाँ के लोगों को। तो वो लोग सोचेंगे क्यों ना थोड़ा और इंपोर्ट कर ले, क्योंकि एट द एंड हमें 20 रुपये देना पड़ता था एक्स्ट्रा, उसकी जगह पे अब हमें बस 2 रुपये देना पड़ता है। तो वो जो 18 रुपीज़ का बचत हो रहा है उससे क्यों ना थोड़ा और सॉफ्टवेयर खरीद ले, तो इससे इंडियन आईटी इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ये होगा सबसे बड़ा फायदा इंडिया को।
दूसरा इंडिया को सबसे बड़ा फायदा होगा, इंडिया जो यूके से न्यूक्लियर रिएक्टर मंगवाता है, उसके बाद क्लॉथ्स मंगवाता है, कॉपर मंगवाता है, इन सब में और भी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, क्योंकि अब यहाँ से भी आ रहा है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों में ही कुछ ना कुछ इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ा बहुत लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसकी वजह से जो इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सस्ता हो जाएगा, इंडिया में जो कॉपर है वो सस्ता हो जाएगा। अब कॉपर सस्ता हो रहा है यानी कि जो वायरिंग का काम है घर में, ये जो वायरिंग का काम हुआ है यहाँ पे बहुत सारा बचत होगा। तो ओवरऑल इंडिया में ये जो कॉपर रिलेटेड काम है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड हमें टैक्स देना उतना नहीं पड़ रहा, तो उस हिसाब से हमें बहुत सारा फायदा होगा। ये तो हो गया इंडिया का फायदा। अब सवाल आता है यूके का क्या फायदा होगा, क्योंकि बिना यूके के खुद के फायदे के यूके भी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा ना। तो यूके का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अगर यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो पहला तो यूके के जितने भी बिजनेसमैन हैं जो इंडिया से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यूके में जो मेडिसिन का खर्चा है वो भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया पूरे दुनिया का ग्लोबल फार्मेसी है। तो इस वजह से जब इंडियन मेडिसिन फॉरेन के मार्केट में जाएंगे तो उनका प्राइस भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर तो इंपोर्ट ड्यूटी लग नहीं रहा है। तो इसकी वजह से यूके को भी एक बहुत बढ़िया फायदा होगा। दूसरा फायदा यूके को सबसे बड़ा ये होगा, अगर आपको नहीं पता, इंडिया में जितने भी लग्जरी कार्स हैं जिनका प्राइस $40,000 यानी कि लगभग 30 to 32 lakhs के आसपास है, उसके ऊपर जितने भी कार्स है उसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अब जितने भी बड़े ब्रिटिश कंपनीज ले लीजिए, चाहे रोल्स रॉयस जो ब्रिटेन में बनता है, उसके बाद आप ले लीजिए एस्टन मार्टिन ले लीजिए, उसके बाद ब्रेंटली ले लीजिए, ये सब जितने भी कंपनीज है इंडिया में बाई करते हैं जब लोग, इसके ऊपर 100% टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक रोल्स रॉयस का प्राइस कितना होता है, 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए। वहीं पे जब आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो 8 करोड़ से अगर आप 100% माइनस कर देंगे, मतलब 50%, वो कितना होता है, 4 करोड़ रुपए। तो वो कार का प्राइस एक्चुअली 4 करोड़ है, लेकिन उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग के वो इतना हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी 100% लग रहा है तो यूके का इतना ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा। यूके का बहुत फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2-3 करोड़ में कार खरीद सकते हैं, लेकिन 7-8 करोड़ में कार खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा रीच होना पड़ता है, मतलब एक बिलियनियर लेवल पे जाना पड़ता है। लेकिन एक एवरेज मिलियनियर भी 2-3 करोड़ का कार ले सकता है। तो इसीलिए जब ऐसा होगा तो यूके के कार इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अब ऐसा नहीं इंडिया की तरह कि इंडिया के टोटल जीडीपी में सॉफ्टवेयर का इंपोर्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो 8% है, लेकिन यूके का अगर आप टोटल जीडीपी का ब्रेक डाउन करेंगे उसमें 17% मोटर इंडस्ट्री से आता है। एक टाइम पे तो ये 21% के आसपास भी था। तो इतना ज़्यादा जब उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, तो उससे जो इंडिया में इतने सारे लोग कार बाई करेंगे, उससे यूके की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और अभी तो नया प्राइम मिनिस्टर आया है लिज ट्रस, उसके आने के बाद यूके का इकोनॉमी का जो हालत हुआ है वो तो पूछो ही मत। तो सवाल आता है इतना सारा जब दोनों कंट्री का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर ये जो इतने सारे बात सुन रहे हो कि लिज ट्रस कह रहा है कि हम सोचेंगे, मतलब अभी अक्टूबर में डील फाइनल होने का बात चल रहा था, पर शायद अक्टूबर में नहीं होगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों कंट्री का तो फ़ायदा हो रहा है। फिर ये दोनों नेशन राज़ी क्यों नहीं हो रहे? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो यूके रीज़न दे रहा है, उसमें पहला रीज़न है, वो कह रहा है कि कल को मान लेते हैं कि हमें आपका जो नेशन है वो बहुत अच्छा लगा, हम आपके यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो आप अपने डोमेस्टिक कंपनीज के लिए तो लगाते हैं 25% कॉर्पोरेट टैक्स, वहीं पे जो फॉरेन के कंपनीज है उसके ऊपर 45% कॉर्पोरेट टैक्स लगाता है। तो सोचो 100 रुपीज़ प्रॉफिट, उसमें से अगर 45 रुपीज़ आप गवर्नमेंट को ही दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा। यही यूके का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यूके का है कि इंडिया से जो इमिग्रेशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया से बहुत लोग जा रहे हैं यूके में काम करने के लिए या फिर रहने के लिए, तो वहाँ पे जाके जो वीज़ा एक्सटेंड हो जा रहा है, फिर भी वो लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, मतलब आते नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह काम करते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है यूके का। अब यूके का भी जो पहला पॉइंट है वो मेरे ख्याल से बहुत तगड़ा पॉइंट है, क्योंकि एट द एंड यूके को भी खुद का फायदा देखना है कि हमें 45% टैक्स देना पड़ रहा है, हम अपना आधा प्रॉफिट ही दे देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास। तो इसीलिए यूके भी कह रहा है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल से ये जो नया यूके का प्राइम मिनिस्टर आया है ना, लिज ट्रस, इसे इकोनॉमी का उतना नॉलेज नहीं है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि जब बोरिस जॉनसन था उसने कहा था कि हमें अक्टूबर के अंदर अंदर ये FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये साइन कर देंगे, लेकिन अभी ये नखरे कर रहा है। दूसरी तरफ जो यूके का फॉरेक्स रिजर्व है वो भी घट के 86, सिर्फ $86 बिलियन के आसपास रह चुका है। क्या पता, लोग तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट तो बोल रहे हैं कल को इन्हें IMF के पास ना जाना पड़े लोन लेने के लिए, जो अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करवाने के लिए। उसके बाद इन्होंने जो किया, कॉर्पोरेट टैक्स को इतना सारा कट दिया कि शायद इतना सारा कॉर्पोरेट टैक्स कट मिलेगा तो लोगों में एम्प्लॉयमेंट है वो सही होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो वो भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से जो ये लिज ट्रस है, इसे इंडिया के साथ ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अक्टूबर के अंदर ये
जो बात हुआ था बोरिस जॉनसन के टाइम पे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, क्या लगता है होगा? मुझे तो लगता है हाँ हो सकता है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये 2023 पार कट जाएगा, शायद 2023 के जनवरी या फिर फरवरी में, क्योंकि जिस तरह के सिचुएशंस अभी सामने आ रहे हैं उस तरीके से मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये 2022 के इस अक्टूबर इस मंथ के अंदर ये लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाएंगे। बाकी आपका जो ओपिनियन है वो नीचे कमेंट में बताइए। और बाय द वे, क्या आपको पता है यूके ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसेशन आ सकता है, क्योंकि यूके में भी प्रॉब्लम चल रहा है, यूएसए में भी प्रॉब्लम चल रहा है, चाइना में प्रॉब्लम चल रहा है, हर जगह प्रॉब्लम चल रहा है। पर क्या आपको पता है क्यों जो इतने भी सारे बड़े बड़े जो वर्ल्ड बैंक हो गया, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए, ये सब बोल रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है? वेल नहीं पता, कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो देखो, आपको ईजिली पता चल जाएगा कि क्यों रिसेशन आने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।